सदर उमर अब्दुल्ला ने रविंदर रैना पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी ने दावों के बावजूद कश्मीर में मैदान क्यों छोड़ दिया। उमर ने कहा कि रविंदर रैना अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त से ए और बी टीम को हिमायत करने के लिए क्यों मजबूर हो गए। उमर ने कहा कि जम्मू सीट पर अभी इलेक्शन भी नहीं हुआ है और बीजेपी जीत का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की उधमपुर सीट भी खतरे में लग रही है। उमर अब्दुल्ला ने जिला पुलवामा के देरी इलाके में अवामी जलसे में शिरकत के बाद न्यूज 18 JKLS से बातचीत करते हुए इन बातों का इजहार किया। इससे कबल उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह के हमरा अवामी जलसा मुनक्किद किया। जलसे में पार्टी के जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर और साबिक वजीर मोहम्मद खलील बंड के अलावा काफी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। रविंदर रैना साहब को मैं जरा याद दिलाऊं कि जम्मू की सीट पे अभी तो पोलिंग हुई भी नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि कितने वोट पड़ेंगे वहां पे। पहले वोट पड़ने दीजिए, उसके बाद बीजेपी जो है वो जीत का जो है ऐलान करे। फिलहाल तो हमें उनकी उधमपुर की सीट जो है वो खतरे में नजर आती है। और उसके साथ साथ बीजेपी ने दावे तो बहुत किए हैं कश्मीर में, मैदान क्यों छोड़ा? आखिरकार क्या मजबूरी बनी रविंदर रैना साहब जो तैयारी कर रहे थे ये साउथ कश्मीर की सीट से जो है इलेक्शन लड़ने की, क्यों नहीं उतरे मैदान में? क्या मजबूरी बनी कि उनको आगे जो है दूसरी जमातों को लाना पड़ा, चाहे क्रिकेट बैट वाले हों चाहे सेब वाले हों। आखिरकार वो अगर काम कर रहे हैं यहाँ पे तो बीजेपी के लिए कर रहे हैं, तो बीजेपी को यहाँ जम्मू कश्मीर में कम से कम ज्यादा दावे नहीं करने चाहिए। बीजेपी वाले किसको सपोर्ट कर रहे हैं? और आप मान के चलिए ना कि उनको कामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां पे अगर आप देखें तो साफ तौर पे वहां मुकाबला बीजेपी के साथ अब नहीं रहा। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला बदकिस्मती से हमारे ही एक दोस्त के साथ है जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन बदकिस्मती से सीट की लालच में वो हमें छोड़ के चले गए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला उनके साथ है, हमारा मुकाबला बीजेपी या बीजेपी की बी या सी टीम, कम से कम साउथ कश्मीर में हमारा मुकाबला बीजेपी और बीजेपी की बी टीम के साथ नहीं है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर तरुण चुग ने कहा है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ रही है। उन्होंने कहा कि यह इंतखाब जम्मू कश्मीर की तीनों खानदानी जमातों को मुंह तोड़ जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति के साथ चुनाव में काम कर रही है और हमारे कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव को एक मिशन की तरह लिया है और वो मिशन है हर बूथ से 370 वोट ज्यादा लेना। और ये जम्मू कश्मीर की जनता का प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद है, क्योंकि ये चुनाव का मुकाबला 370 और 35 से मुक्ति दिलाने वाले मोदी जी को आशीर्वाद देने का है। ये चुनाव उन लोगों को करारा जवाब होगा जो वापस जम्मू कश्मीर को 370 और 35 की जंजीरों में बांधना चाहते हैं, जो दोबारा जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर ले जाना चाहते हैं, जिनका इतिहास जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में लगा रहा, जिनका इतिहास स्पष्ट करता है कि जम्मू कश्मीर को भाई भाई को लड़ाने का काम जिन्होंने किया था, जम्मू कश्मीर उसको करारा जवाब देगा। और ये जो नरेटिव ये तीन परिवार, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार थोपना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की जनता, उस नरेटिव को कभी भी नहीं मानेगी और ये चुनाव इन तीन परिवारों को करारा जवाब होगा। पीडीपी की जानिब से तराल के दूर उफ्तादा इलाके ब्रनपत्री और आवरी गुंड में अवामी राब्ता प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। पार्टी तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह, कुतुबुद्दीन शाह और दीगर ने इन इलाकों में जाकर श्रीनगर सीट के पार्टी उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा के हक में वोट डालने की अपील की। सिंह ने बताया कि पीडीपी वो वाहिद पार्टी है जो कश्मीर के लोगों की दुख दर्द समझती है। ये सियासी दौरा था
कि हम सियासी तौर पे इनको वोट मांगने आए थे, इनको रिक्वेस्ट की हमने कि वोट डालो, तो जो हमारा अपना फर्ज है एज ए डीडीसी वो मैं पूरा करूंगा। अभी मॉडल कोड कंडक्ट है, मॉडल कोड कंडक्ट खत्म हो जाएगा, इनके साथ बैठेंगे, इनके मसाइलात हैं, इनकी बहुत सारी, खासकर जो बिजली का मसला है, एक मसला मैं चूकूंगा नहीं बोलने में कि बिजली का जो मसला है, हमारे इन गरीब लोगों को 1010, 1040, 1030 से बिल शुरू होती है। तो ये उस बारे में मैं डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखूंगा कि एक वेरिफिकेशन टीम बनाई जाए। जिस बंदे का एक बल्ब जल रहा है, एक मिट्टी का कमरा है, वो 1000 रुपया बेचारा कहाँ से लाएगा फीस? ये बड़ा जुल्म है हमारी यहाँ की कम्युनिटी के साथ। जिनको कंक्रीट मकान है, बड़े लोग हैं, अगर उनके मीटर लगे हैं, 1 केवी का, 2 केवी का उनका लोड है, उनको हम 1000 रुपया बिल दे सकते हैं। लेकिन जिस आदमी का एक बल्ब आता है और वो भी 24 घंटे में 4 घंटे बिजली का कट है, इनको ये बल्ब भी नहीं देखते, तो आप इनको वो देंगे, वो नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस बारे में मैं चिट्ठी लिखूंगा, मैं एमडी पावर से भी मिलूंगा, जहां मुझे जाना पड़े इसके लिए इनकी वो करूंगा मैं मदद। बाकी इस वक्त जो था सियासी दौरा था, इसके बाद ओवरीगुंड जा रहे हैं, तो हम 2-2, 3-3 पंचायतों में जाके लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे बानी मुफ्ती साहब ने जो आप लोगों के लिए किया, जो एक उम्मीद है, और हमारे जो इस वक्त यंग डायनेमिक यूथ लीडर वहीदुर रहमान परा साहब उठे हैं, उनके लिए हम इनको जोली दर के वोट मांग रहे हैं। मेरे साथ मेरे जोन प्रेसिडेंट है कुतुबुद्दीन शाह साहब, वो त्राल के हमारे बाकी लीडर साहिबान भी हैं। तो हम जगह जगह जा रहे हैं, हमने ये आउटरीच प्रोग्राम बनाया, ये पहली जगह नहीं है। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा में पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से काफी दिलचस्प माहौल देखा जा रहा है। बारामूला पार्लिमानी नशिस्त से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर फैयाज मीर बतौर उम्मीदवार मैदान में। उमर अब्दुल्ला सज्जाद लोन के दरमियान कांटे की टक्कर मुकाबला समझा जा रहा है। न्यूज 18 ने कई लोगों से बात की, इनकी उम्मीदवारों को लेकर अलग अलग राय जारी की। उमर साहबन यह तशरीफ डिस्ट्रिक्ट बारामूला ताकि अख शान कि सह मजन वुकन पार्लियामेंटस मज तो इंशाल्लाह यथ डिस्ट्रिक्ट बारामूला उम्मीद कि गसन मसल कि सालो क्या तिमन मज अल्लाह ताला शूर दुतमुत बड़ बेहतरीन शूर यम जन तम सद कलाम बह बोजान जनाब उमर साहब त्रो यथ एरियास लड़ने अमि खतर कि इन सात इन कुन जाय सीट बनान कि यह डिस्ट्रिक्ट बारामूला यमो थोमुत अमि खतर कम खतर कि यम सात कस मौका कुन जाय वथनस तमिस बासान बह सक जीत कि पत तुला ये अम ब्रोट मोहम्मद अकबर लोन साहब पार्लियामेंट वुचमुत कह सजाद साहबस कि मतलब वारिया रेस्पेक्ट करान कि सजाद साहब पन्ने एरिया बारामूल पन्निस जिलस मज सह शुक्र गुजार सह अगर वत सह नौजवान सह लकुट जवान सह कम कर सह कत कर बुथ वारिया प्रॉब्लम सदरकुट बालास मज यह प्रॉब्लम कि सारी खोत कन कार ये रोपये दह जाना सोन अयाल वस परेशान तसान गो सह लीडर बन सोई कत ब्रोट पकनाई। लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन जब हुआ, यहाँ से मोहम्मद अकबर लोन मुंतखब होके चले गए, उस दिन का जाना था तो और आज का दिन आना है। उस दिन अकबर साहब चले गए पार्लियामेंट में, उसको किसी ने देखा नहीं टीवी पे या किसी और जगह पे, उसको देखा ही नहीं गया कि वो पार्लियामेंट में है या नहीं है। कभी इसके मुंह से कोई बात नहीं सुनी गई। किस चीज का तवक्का करके उमर अब्दुल्ला साहब को ये सीट दी गई कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ो? यहाँ से जो पहले ही इनका पार्लियामेंट मेंबर था उसने तो कभी बात ही नहीं की पार्लियामेंट में। उन्होंने आर्टिकल के नाम पे वोट लिए थे, वो छीना गया, वो खामोश रहे। सजाद लोन साहब को आजमाना है, वो फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए आ रहे हैं इस सीट नहीं इस सीट में, मैं इस सीट की बात कर रहा हूँ। वो यहाँ पे उस पे हमें एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो पार्लियामेंट में जाके बात करेगा कम से कम। चूंकि अम ब्रो पार्लियामेंट मेंबर जनाब मोहम्मद अकबर लोन साहब, चूंकि सह बड़ जान इंसान, तम कर वक्तन फवक्तन काम, चूंकि बदकस्मती तमिस रूद सेहत ठीक कहें, मगर बड़ शुक्र गुजार अम पार्टी हूं यमो दुत कैंडिडेट सह यम सरसी बारामूला काम। इलेक्शन के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन ऑफिसर लेह ने जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और एमसी के खिलाफ वर्जी की निगरानी के लिए इलेक्शन कंट्रोल रूम कायम किया है। नोडल ऑफिसर डॉक्टर तुंदुप नामग्याल के सरबराही में सरशार टीम मुख्तलिफ टीवी चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या टोल फ्री नंबर के जरिए वसूल होने वाली किसी भी शिकायत की निगरानी करती है।
रेगुलरली सोशल मीडिया जितने भी चैनल्स है तो उसको हम मॉनिटर करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जहाँ पे एमसीसी वायलेट होता हो या कोई हेट स्पीच हो या ऐसे कोई भी ऐसा जो इंसिडेंट्स जो न्यूज़ हो जिस पे जो ऐसा हो जो हमें वायलेंस इंसाइट हो, वो सब हम स्कैन करते हैं। तो हम डेली रिपोर्ट भेजते आए हैं और जब तक रिजल्ट अनाउंस होंगे तब तक हम भेजेंगे। तो कंसर्न सिटीजन हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स हो या जो भी हो, तो आप उसमें उस इंसिडेंसेस को आप वीडियो के थ्रू या फोटोग्राफ के थ्रू आप उसमें डायरेक्ट एनोनिमस तरीके से आप लॉन्च कर सकते हैं, उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उस पर तुरंत कार्रवाई होता है। यहाँ पे हम हमेशा खोल के रखते हैं। हम देखते हैं कि मेल के थ्रू, हमारे जो ऐप के थ्रू कि किस लोकेशन से आए, वो ऑटोमेटिकली कैप्चर करते हैं। वो GPS का लोकेशन है, तो सारा चीज़ टाइमली हम एड्रेस करते हैं। तो हमारा यही मतलब पर्पस है इस जो भी यहाँ पे कमेटी और ये जो रूम ऑपरेट हो रहा है, कंट्रोल रूम, तो जितने मीडिया है वो थोड़ा सा जितने भी न्यूज़ हो, फेक न्यूज़ ना हो, पेड न्यूज़ ना हो, न्यूज़ है वो मतलब नॉर्मल मॉरलिटी और डिसेंसी के अंदर न्यूज़ जाए। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का यहाँ पे ECA के गाइडलाइंस के मतलब मुताबिक हम यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए पूरा हम भी उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। रवि नदी में किया गया प्रवाहित। श्रद्धालुओं ने जय माता के जयकारों के साथ माता काली की मूर्ति को किया विसर्जित। लाहौल स्पीति में निर्माण कार्य और खेती बाड़ी में जुटे प्रवासी मजदूरों का काम शुरू। पुलिस प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण करना किया अनिवार्य। उत्तराखंड में मतदान के मद्देनजर सीमावर्ती जिला सिरमौर के पावटा साहिब में केंद्रीय सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। केंद्रीय सुरक्षा बल ने लोगों से मतदान करने की अपील की। पर्यटन नगरी डलहौजी में पर्यटन सीजन शुरू। डलहौजी पुलिस सैलानियों की सुविधा के लिए वन वे ट्रैफिक की करेगी व्यवस्था। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने जवानों को दिए सख्त निर्देश। शिमला में लीवर खराब होने के मामले बढ़े। शराब के सेवन से 35% हिमाचलियों के लीवर हो रहे खराब। ऊना के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के पास युवक की संदिग्ध मौत। पेड़ पर लटकता बरामद किया गया शव। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर ने CPS सुंदर सिंह ठाकुर पर किया पलटवार। कहा वो सुंदर सिंह भविष्य के वक्ता बन गए हैं। जसूर में कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने की प्रेस वार्ता। कहा चुनावी चंदा बीजेपी के लिए फांसी का फंदा बन चुका है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सतपाल रायजादा ने हमीरपुर क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के चयन को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा हाईकमान नाव के लिए मजबूत प्रत्याशी ही उतारेगी। कुलगाम में कुएं में फिसलकर डूबने से 2 लोगों की मौत। हादसे में एक घायल पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। घायल अजमल नाम का शख्स। चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। खबर बांडीपुरा से है, जहां हाई स्कूल बाग को ग्रीन पोलिंग स्टेशन के तौर पर नामजद किया गया है। इस हवाले से स्वीप के तहत इस पोलिंग मरकज में महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से शजरकारी मुहिम अंजाम दी गई। शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह DC बांडीपुरा शकीलुर रहमान राथर ने स्कूल अमले और तलबा की मौजूदगी में किया। महकमे के अफसरान और अमला भी इस मौके पर मौजूद था। संजय, आज हमारे स्कूल में प्लांटेशन ड्राइव भी थी और जैसा आप जानते हैं हमारा हाई स्कूल बाग बांडीपोरा एक पोलिंग स्टेशन है। इसको नेम भी किया गया है ग्रीन पोलिंग स्टेशन। और आज हमारे ऑनरेबल DC सर यहाँ आए थे, जिन्होंने आज इनॉग्रेशन भी की इसकी। सर इससे हमें ये सर पता चलता है प्लांट्स को हमें एक तो सर प्रिवेंट करना है, जिससे पोल्यूशन एनवायरनमेंट में सर कम रहे। इनकी सस्टेनेबिलिटी को सर इम्प्रूव करना है, ताकि सर हमारी फ्यूचर जनरेशन सफर ना करे, एयर पोल्यूशन ना हो और सर वेरियस प्रॉब्लम जो इसके रिगार्डिंग में होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे स्कूल PM श्री गवर्नमेंट बाग हाई स्कूल बांडीपुरा में आज प्लांटेशन ड्राइव सेरेमोनियल हो रहा है। जो प्लांटेशन है ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन मैसर करता है। और आज की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड का
गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल निहामा और बंसगांव में शजरकारी की मुहिम शुरू की गई। एसडीएम नूराबाद बशीरुल हसन और स्वीप के इंचार्ज नाजिया हसन के अलावा मुतालिका स्कूलों के अमले और तलबा और तालिबात ने शिरकत की। डायरेक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ जो J&K है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनके डायरेक्शन के जो दी है कि हर पोलिंग स्टेशन पे प्लांटेशन ड्राइव होगी। तो इसी अवस्था में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हेड है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हमारे जो डीसी साहब है, उनकी हिदायत पे आज और कल जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशन है, चाहे वो हमारा 38 कॉन्स्टिट्यूंसी DH-4 है या बाकी जितने भी हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उनमें प्लांटेशन ड्राइव हर पोलिंग स्टेशन में 10-10 जो प्लांट्स जो प्लांटेशन ड्राइव की जाएगी। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी जो प्लांट्स है वो हमें मुहैया किए। इसमें हमारी जो नोडल ऑफिसर है नाजिया मैडम, जो स्वीप के इंचार्ज भी है, वो भी आज यहाँ हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल निहामा में आज हमने यहाँ स्टार्ट किया। बाकी पोलिंग स्टेशन पे भी इस वक्त जो हमारे BLOs है, कंसर्न BLOs, वो भी इस वक्त वहाँ कंसर्न जो ये डिपार्टमेंट्स है उनके साथ प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं। इसका यही मकसद है कि एक तो ग्रीन जो हमारा मकसद है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको साफ रखें। इसके साथ साथ ये हम लोगों को जो हमारे यंग वोटर्स है उनको दर्शाना चाहते हैं कि 7 तारीख को आइए। 7 तारीख को जो अपना कीमती वोट है, जो कि हमारे अनंतनाग और राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 तारीख को पोलिंग हो रही है, तो स्वीप की एक्टिविटीज इस वक्त हमारी जारी है पूरे पोलिंग स्टेशन वाइज। और यहाँ पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आज हमारी किसान संघ में बीजेपी ने नहीं उतारा कोई उम्मीदवार। अब NCPDP में सीधा मुकाबला, मैदान में DPAP और अपनी पार्टी के भी उम्मीदवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में भरा पर्चा, कहा कि गांधीनगर का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव का विषय। नामांकन के दौरान मौजूद रहे गुजरात बीजेपी के कई बड़े नेता। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पार्टी का घोषणा पत्र किया जारी। बीजेपी पर बोला हमला, कहा कश्मीर को खुली जेल में किया गया तब्दील। हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। उधमपुर लोकसभा सीट के लिए कुल 12 उम्मीदवार मैदान में। मुख्य मुकाबला बीजेपी के जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के लाल सिंह और DPAP के GM सरूरी के बीच। लोकतंत्र के जश्न में पहले दौर की वोटिंग में दिखा जबरदस्त उत्साह। पश्चिम गर्ल्स मिडिल स्कूल उधमपुर में हाल ही में 9 विवाहित ने डाला वोट। 102 सीटों के लिए वोटिंग में वोट डालने पहुंचे कई। जिला इंतजामिया जम्मू स्वीप के तहत बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद कर रही है। विमेन कॉलेज परेड जम्मू से एक रैली निकाली गई। ये जिला इंतजामिया जम्मू और कॉलेज का मुश्तरका मंसूबा था। डिप्टी कमिश्नर जम्मू सचिन कुमार ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की रैली का बुनियादी मकसद लोगों को इनके हक रायदही से आगाह करना है। सभी लोग 26 तारीख को अपना वोट डालने ज़रूर जाएं और उन्हीं को जागरूक करने के लिए जो लोग पिछली बार नहीं गए थे तो उनको ये जागरूक किया जा रहा है कि आप वोट डालने ज़रूर जाएं, और जो गए थे वो इस बार जो अपने साथ अब जो एलिजिबल लोग हैं उनको साथ में ले जाएं और वोट डालें। GCW परेड से रैली निकाल रहे हैं ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि वोट देना कितना ज़रूरी है और उनको जो वोट देना है वो कैसे देना है, ये सारा प्रोसेस हम उनको बताएंगे। और जो हम अपना लीडर चूज़ करेंगे वो हमें किसी कास्ट कलर के बेस पे चूज़ नहीं करना है, बल्कि बहुत ज़्यादा अवेयर होके उसकी जो काम है उसके बेसिस पे हमको उसको चूज़ करना है। में हम स्लोगन्स के थ्रू लोगों को अवेयर करेंगे हाउ वी शुड वोट एंड टू होम वी शुड वोट। लाइक हमें जो अपना नुमाइंदा चुनना है, जो हमें अपना कैंडिडेट चुनना है, वो हमें बहुत सोच समझ कर चुनना है। ये रैली निकाली जा रही है ताकि हम अवेयर कर सके लोगों को कि उनका वोट उनका जो है कितना ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, उनके रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए। उधर अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट के इलेक्शन ऑब्जर्वर श्याम मनोहर ने कहा कि इलेक्शन की तैयारियों से पता चल रहा है कि इस बार अच्छी खासी तादाद में वोटर अपने हक का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने मणिपुर मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में इलेक्शन जायजा मीटिंग की सदारत की। इनके हमरा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम अतहर आमिर शफी खान और SSP मौजूद थे। सारी प्रिपरेशन एज पर ECI नॉर्म्स हो चुकी हैं। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद ऑल दी प्रिपरेशंस और उम्मीद करते हैं कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, इलेक्शन पीसफुल होंगे। मेरी यहाँ के DC और SSP दोनों से बातचीत हुई है और जो भी ज़रूरत
बुनियादी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर ली गई हैं, कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। सारे जितने भी पोलिंग बूथ है वहाँ पर रैंप बनाए गए हैं ताकि उनको वहाँ तक जा सकने में आसानी हो। और ऐसे जो भी पोलिंग बूथ या स्टेशन है जहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, जैसे अभी एसएसपी साहब ने बताया कि एक जगह है, उन्होंने नाम बताया कि वहाँ पर नेटवर्क का इशू है, तो अभी डीसी साहब ने आदेश दिया है कि वहाँ पर उस चीज़ को सॉल्व किया जाए। तो ऐसी जो भी समस्या है उसको ये लोग कर लिया सारा, सब जगह पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है और कोई इशू नहीं। मेंढर से पुंछ जा रही 55 किलोमीटर लंबी सड़क पर ढक्की भेरा के मकाम पर बने पुल की हालत खस्ता है। पुल के साइड पर कोई सपोर्ट नहीं है और यहां किसी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। इस पुल से दिन भर हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। लोगों ने इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बहुत सारे पुल बगैर सपोर्ट के हैं, लेकिन मुतालिका महकमा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये ब्रिज बिल्कुल अनसेफ ब्रिज है। इसमें आप देख सकते हो कहीं कोई इसके साथ कोई अप्रोच वगैरह कोई ऐसी नहीं है कि जिससे कोई बंदा अपने बचाव कर सके। बहुत बार इसका प्रपोज़ल बना, यहाँ इनने सर्वे किया, लेकिन हर साल ये कहते हैं कि आज ब्रिज शुरू करेंगे, इसी साल करेंगे, अभी इसका कुछ हल नहीं हो रहा है। ये पूरी आवाम जो इर्द गिर्द के लोग हैं परेशान हैं, तो लिहाजा मैं पूरी अपने इस आवाम की तरफ से ये मैं अलजी सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इसका काम शुरू किया जाए। और ये हमारी आवाज़ सुनने के लिए आए हैं। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि यहाँ जो ब्रिज है, आज करोड़ों में ब्रिज हर जगह बन रहे हैं, तो ये मेन ब्रिज है जो मेंढर बाज़ार के नज़दीक वाला, इसमें हर साल दो तीन कैजुअल्टियाँ होती हैं। तो गवर्नमेंट को हमने कई बार कहा, कई बार प्रपोज़ल बने, तो ये शुरू नहीं हो रहा। साथ में ये जो बेरा रोड है, 3-4 साल से ये चल रहा प्रोजेक्ट PMGSY का, जहाँ काम की ज़रूरत नहीं है वहाँ जंगलों में जाकर इस वक्त भी डंगे लगा रहे हैं। जहाँ लोगों की ज़मीनें हैं, जहाँ ज़मीनें रुड़ रही हैं या मकान गिर रहे हैं, उस तरफ तवज्जो ही नहीं, ना डिपार्टमेंट की है ना गवर्नमेंट की है। हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पे जल्द से जल्द लुक का 2 साल से टेंडर हुआ है, इस पे जल्द से जल्द लुक डाली जाए ताकि ये रोड। लांसगंड बरनपथरी तराल में राब्ता पुल खस्ता हाल हो गया। लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोगों ने बताया कि दहाइयों कबल ये पुल तामीर हो गया था, लेकिन अब ये खस्ता हाल हो गया है। लोगों ने इलाके में नया पुल तामीर करने की सरकार से मांग की है। डैमेज हो गया है पानी की वजह से। ये रास्ता जो है एक लासगंड मोहल्ला को जाता है और वहाँ पे एक मिडिल स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल लासगंड, उसकी ओर जाता है। बच्चों को बहुत सी दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसे रिपेयर किया जाए जल्दी से, क्योंकि बच्चों को जो है स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी पानी ज्यादा होता है तो बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी अपील है कि हमारा जो ये पुल है, इसको अगर रखा है, अपने टेंडर में रखा है, इस बार अगर रखा हुआ है तो इसको सबसे पहले इसका काम शुरू होना चाहिए और जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी ये पुल जो है कंप्लीट होना चाहिए। फिर हमें बच्चों को वहीं पे ठहराना पड़ता है जब तक मौसम क्लियर ना हो, जब तक कोई उनका आता पता ना लगे कि ये कहीं पानी में भीग ना जाए। डैमेज हुआ है, आपने भी देख लिया है, सबों ने देख लिया है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि इसको अगर टेंडर में रखा है तो इस पे काम जल्दी। विश्व कश्मीरी समाज ने अमेरिकन आंकोलॉजी इंस्टीट्यूट के इश्तराक से जगती माइग्रेंट टाउनशिप के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 2 रोज़ा मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद किया। बायोकेमिस्ट्री और न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी और इंटरनल मेडिसिन में माहिराना मशावरत के इंतजाम किए गए थे। जगती माइग्रेंट टाउनशिप के वकीलों ने मुंतजमीन और तमाम मुतल्लिक़ा अस्पतालों का शुक्रिया अदा किया जो मुसीबत में लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे जगती में ऐसे कैंप, बड़े बड़े जो कैंप हैं नहीं लगते हैं। आज स्पेशल कैंप लगाया गया, इसमें सभी बड़े बड़े डॉक्टर आए हैं। सुश्री राजधान जी भी आए हैं और ये सुश्री राजधान मतलब इतने बड़े, मतलब सभी बहुत अच्छे डॉक्टर आए हैं कि ताकि जो लोग बाहर जा रहे थे देखने के लिए, तो आज वो जगती में ही चेकअप करवा रहे हैं। सब उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। जैसे मैं हूँ, मैं न्यूरोलॉजिस्ट पेशेंट हूँ, बार बार नहीं जा सकता हूँ उनके पास बड़ा रश होता है। अगर हम वो यहाँ पर करेंगे, मतलब इसको केयर करेंगे, तो वी आर हाईली थैंकफुल ऑफ दिस। हर एक का हम बहुत थैंक्स करते हैं और ऐसे कैंप होने चाहिए।
यम आय अस योर वुचन खतर क्या अस कहीं पृछान तो बड़ शुक्र गुजार अहंदन तो इसलिए छस बह वनान कि अहद शुक्र गुजार अगर अस वुचान गरीब मतलब माइग्रेशन क्या कहीं सहार तो इसलिए बस बड़ शुक्र गुजार करान कि मतलब वारिया गरीब तो अस कर तम हेल्प क्या तम पेशेंट इन घर मज कह सहारे तिमन तम बच्चे मतलब तिमन मतलब गवर्नमेंट जॉब तुम कहीं कह सहारे तिमन घर मज। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल माइग्रेंट कैंप जगती के इस परिसर में आज एक ख़ास मेडिकल कैंप जो स्पेशलिटी को लेके अगर बात करेंगे उसका इनेकाद किया गया, जहां पे माइग्रेंट टाउनशिप के जो रहने वाले हैं उनकी सहूलियात के लिए जो यहाँ पे कई ऐसे अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल भी उनमें शामिल हैं, वहाँ के स्पेशलिस्ट। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।